बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामिन किराम, हज़रात गिरामी और ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं कि जिसकी तौफीक से आज यहाँ हम एक मुबारक और नेक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। सामिन किराम, अभी आपने फजीलतुल शेख डॉक्टर नूह आलम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से हज से मुताल्लिक, हज के हुक्म से मुताल्लिक, हज की फजीलत से मुताल्लिक, हज की अहमियत से मुताल्लिक, हज के दुनियावी और उखरवी फवाइद से मुताल्लिक मुख्तलिफ गोशों पर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इंतहाई जामे गुफ्तगू आपने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी इस गुफ्तगू से फायदा पहुंचाए और हम में से बहुत सारे लोगों के दिलों में हज के सिलसिले में जो गफलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गफलत को दूर फरमाए। आज हमारे मुआशरे में हम मुसलमानों की जो मादी हालत है, अगर उसे देखा जाए तो हम में से बहुत सारे बेशुमार लाखों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हकीकत में हज ये वाजिब हो चुका है। अगर किसी के ऊपर हज वाजिब है, उसके बाद भी वो हज नहीं कर रहा है तो वो गुनाह का काम कर रहा है। उसे इस बात को समझना चाहिए, उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हज के वजूब के शराइत उसके अंदर पाए जा रहे हैं, वो सेहतमंद है, वो मालदार है, वो मक्का तक जा सकता है, उसके बाद भी वो हज नहीं कर रहा है, तो वो गुनहगार है और मुसलसल गुनहगार है। वो मुसलसल गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो इस गफलत से निकलना चाहिए। मोहतरम सामीन, हज एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक किसी जगह से है, और जब इस इबादत का ताल्लुक किसी जगह से है तो हम में से बहुत सारे लोग जो पहले वहां पर नहीं गए हैं, उनके लिए हज की इबादत को, उसके अरकान को, उसके जो अहकाम हैं उनको समझना ये हमारे लिए दुश्वार होता है। बसा औकात हम में से कई लोग हज के सिलसिले में कई एक अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके जाते हैं, उसके बाद भी उनसे गलतियां होती हैं। उसकी वजह यह है कि हज के जो मनासिक अदा किए जाते हैं उनका ताल्लुक जगहों से है, तो उन जगहों पर वो पहले नहीं गए होते हैं, इसलिए बहुत सारे मसाइल में उनसे गलतियां होती हैं। और ये गलतियां बसा औकात ऐसी होती हैं जो उनके हज की सेहत पर असरअंदाज होती हैं। बसा औकात आपसे ऐसी गलती हो सकती है कि आपका हज ही सही नहीं होगा, चाहे वो गलती आपसे भूल कर हुई हो तो आपका हज ही सही नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह से इस्लाम की जो दूसरी इबादतें हैं, उन इबादतों का सीखना हमारे लिए वाजिब और जरूरी है, उसी तरह से हम में से हर वो शख्स जो जिसके ऊपर हज वाजिब है या जो हज करना चाहता है, उसके ऊपर यह भी वाजिब है कि हज करने का तरीका सीखे। ये कोई मुस्तहब काम नहीं है। हज के तरीके का इल्म हासिल करना, अगर आपके ऊपर हज वाजिब है तो हज का तरीका सीखना भी आपके ऊपर वाजिब है। लिहाजा हमारी इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमारा मकसद ये होगा
कि मुख्तसर अंदाज में हज के वो आमाल आपके सामने हत्तल मकदूर आसान अल्फाज में, आसान उस्लूब में पेश कर दिए जाएं, खुसूसन वो आमाल जो जरूरी हैं और जिनके अंदर गलती होने से आपका हज या आपका उम्रा खराब हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि हज की 3 किस्में होती हैं। एक होता है हज तमत्तो, एक है हज क़िरान, एक है हज इफराद। और तीनों के दरमियान कुछ चीजों में फर्क है। कुछ आमाल में तीनों हज की जो तीनों किस्में हैं, उन तीनों किस्मों के दरमियान कुछ आमाल में फर्क है। हमारी गुफ्तगू यहां पर हम अपनी गुफ्तगू का महवर हज तमत्तो को बनाएंगे। वो इसलिए कि हज तमत्तो, हज की जो तीनों किस्में हैं, हज तमत्तो उनमें सबसे अफजल है। इसलिए मेरी नसीहत आप में से जो लोग भी हज करने जाना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम कि जिंदगी में फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जब आप पहली बार हज करने जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप हज तमत्तो अदा करें। हज तमत्तो हज की दूसरी जो 2 किस्में हैं उनसे अफजल है। लिहाजा हमारी गुफ्तगू भी हज तमत्तो के सिलसिले में होगी। अलबत्ता जब हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी तो हम हज क़िरान और हज इफराद के बारे में भी मुख्तसर जानकारी आपको देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हज के अंदर हमें कुछ काम करने होते हैं और कुछ कामों से बचना होता है। 2 बातें। हज के अंदर हमें कुछ काम करने होते हैं और कुछ कामों से हमें अपने आप को बचाना होता है। जो काम हमें करने होते हैं हज में या उम्रा में, वो काम 3 तरह के होते हैं। 3 कैटेगरी के वो काम हैं। पहली कैटेगरी है अरकान की, अरकाने हज जो हमें करने होते हैं। दूसरी किस्म या दूसरी कैटेगरी है वाजिबाते हज, यानी वो काम जिनका हज के अंदर करना वाजिब है। और तीसरी नौइयत है काम की सुनने हज, वो काम जिनका करना सुन्नत है। तो गोया कि हज के अंदर जो काम हमें करने हैं वो उनके 3 मरातिब या 3 कैटेगरी है, 3 लेवल के हैं। पहला लेवल है अरकाने हज, दूसरा वाजिबाते हज, तीसरा है सुनने हज। और इन तीनों कैटेगरीज के दरमियान कुछ बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क आप सबसे पहले ज़हन नशीन कर लें। अरकाने हज जो हैं या वो आमाल जो हज के अरकान हैं, अगर उन आमाल में से कोई अमल हमसे छूट गया, चाहे जानबूझ करके हमने छोड़ा या गलती से छूट गया, तो हमारा हज नहीं होगा। इसलिए हम जब अभी गुफ्तगू करेंगे बार बार ये बात आएगी, ये रुकन है, ये रुकन है। जब मैं रुकन कहूं तो आप ये समझ जाएं कि ये काम अगर छूटा तो आपका हज नहीं होगा, चाहे जानबूझकर आपने छोड़ा हो या गलती से छूट गया हो। तो जो भी अरकाने हज हैं, अभी हम उनका जिक्र करेंगे, अगर उनमें से कोई एक भी छूट गया तो आपका हज नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी है आमाल की जो हज के अंदर किए जाते हैं, वाजिबात की। वो काम जिनका करना हज के अंदर वाजिब है, अगर उन कामों में से कोई काम हमने जानबूझ करके छोड़ दिया या गलती से छूट गया तो हमारा हज तो सही होगा, लेकिन उसके बदले में हमें फिदिया देना होगा, दम देना होगा। उसका जिक्र अभी हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो गोया कि जो वाजिबाते हज हैं उनका करना जरूरी है हज मुकम्मल होने के लिए, लेकिन अगर वो छूट गए, आपने जानबूझ करके छोड़ दिया या किसी उज़्र की वजह से वो छूट गया, तो उसके बदले में आपको दम देना होगा, या आप कहें कि फिदिया देना होगा, एक बकरी ज़बह करना होगा और आपका हज सही होगा। ये वाजिबाते हज हैं। सुनने हज जो हैं, या हम जिनको मुस्तहब्बाते हज कह सकते हैं,
कुछ आमाल बल्कि बेशतर आमाल ऐसे हैं हज के अंदर जो सुनन की कैटेगरी में आते हैं। इसका हुक्म यह है कि जो आमाल सुन्नत हैं हज के अंदर करना, हम अगर उन आमाल को करेंगे तो हमारा हज कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई अमल छूट गया तो हमारे हज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा हज सही है और उसके बदले में हमारे ऊपर कोई चीज वाजिब भी नहीं है। जैसा कि हमने वाजिबात में कहा कि दम देना होगा, बकरी ज़बह करना होगा, तो किसी सुन्नत के छूटने पर हम आपके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है, आपका हज सही है। अलबत्ता आपके हज में एक कमी आ गई छोटी सी, भाई जो तमाम सुन्नतों को अदा कर रहा है या और दूसरा शख्स जो बाद सुन्नतों को छोड़ रहा है, दोनों का सवाब बराबर थोड़ी होगा, दोनों के सवाब में फर्क होगा। अलबत्ता हज दोनों का सही होगा। तो हज में ये 3 तरह के आमाल हमको करने होते हैं, अरकान, वाजिबात, सुनन, और तीनों के दरमियान हमने फर्क को बताया। हज के दौरान हमें कुछ कामों से बचना होता है, उनको महजूराते इहराम कहा जाता है अरबी जबान में। महजूरात यानी ममनुआत, वो काम जिनका करना हालत इहराम में मना है, उन कामों से जब तक हम हालत इहराम में होंगे तब तक हमको बचना है। तो गोया कि अगर ये 4 बातें आप बुनियादी तौर से याद रखें, पहला ये कि अरकाने हज क्या क्या हैं, वाजिबाते हज क्या क्या हैं, हज की सुन्नतें क्या क्या हैं, और हज के अंदर ममनुआत चीजें क्या क्या हैं जिनसे आपको बचना है। तो इन 4 चीजों पर आपको तवज्जो देनी है। और हमारी गुफ्तगू जब अभी हम हज करने का तरीका इब्तिदा से लेकर इंतहा तक करेंगे तो हमारी गुफ्तगू के दरमियान इन्हीं चारों तरह की चीजों का जिक्र आएगा। ठीक है? देखिए, मैंने कहा कि हज के अंदर जो करने वाले काम हैं, अगर आप लोग कलम और कागज लेकर के आए होते तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता कि जो मुख्तसर तौर से आप नोट करते रहते। हाँ, अगर कलम और कागज हो तो जो लोग लिख सकते हैं वो अपने पास रखें। इतना आसान है। देखिए, सबसे पहले कोई काम करने या सीखने से पहले ये बात दिमाग में बैठा लें कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, बस थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। हम दुनिया के बहुत सारे काम करते हैं, इतने पेचीदा पेचीदा मसाइल आते हैं बिजनेस के अंदर, हम उसको हल कर लेते हैं। जब दीन के मसाइल आते हैं तो कहते हैं कि ये तो उलमा इसको समझेंगे, ये बहुत ऐसी कोई चीज है जो हम नहीं समझ सकते। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस जरूरत यह है कि आप उसे तवज्जो से पढ़ें, तवज्जो से सुने। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। तो जो करने वाले काम हैं, हमने बताया कि वो 3 लेवल के हैं। पहला है अरकान और दूसरा है वाजिबात, और हमने इनके दरमियान फर्क भी बताया है, और तीसरा है सुनन। हमने बताया है कि अगर कोई रुकन छूट गया तो हज नहीं होगा किसी भी सूरत में, वो हज आपका उसका एतबार नहीं होगा। अगर वाजिब छूट गया है तो हज हो जाएगा, लेकिन आपको फिदिया देना होगा, एक बकरी ज़बह करना होगा। अगर कोई सुन्नत छूट गई है तो आपके सवाब में तो कमी आएगी, लेकिन आपका हज मुकम्मल है। ये फर्क है। अब आप ये देखें सबसे पहले कि वो कौन से आमाल हैं, वो कौन से काम हैं जिनका मकाम रुकन का है, जो रुकन है। तो पहली चीज है, पहला रुकन है नंबर 1 इहराम। इहराम। दूसरा रुकन है अरफा का वकूफ, अभी हम इसकी शरह करेंगे। तीसरा रुकन है तवाफ़े इफादा,
चौथा रुकन है सफा मरवा का सही करना, सफा मरवा की सही, ये चौथा। ये चार काम ऐसे हैं कि जिनमें से अगर कोई काम आपका छूटा तो आपका हज नहीं होगा। ये अरकाने हज हैं। वाजिबाते हज क्या हैं, इनको भी मुख्तसर तौर से समझ लें। पहला है मीकात से एहराम बांधना। वहां हमने एहराम कहा था, यहां मीकात से एहराम, अभी इसकी तफसील हम जिक्र करेंगे। दूसरा है, सॉरी, पहला दूसरा है अरफा में गुरूब तक रुकना। तीसरा है मुजदलिफा में रात गुजारना। चौथा है अय्याम तशरीक की रातों को मिना में गुजारना। अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना। पांचवा है कंकरियां मारना। कंकरियां मारना, ये सब का बयान अभी आगे आता है तफसील से इंशाअल्लाह। छठा है हदी करना। हमने आपसे अर्ज किया है कि हमारी गुफ्तगू हज तमत्तो के बारे में होगी, और जब हज तमत्तो आप करेंगे तो हदी, या जिसको हम उर्दू जबान में कुर्बानी कहते हैं, हालांकि जो हम बकरीद में कुर्बानी देते हैं वो दूसरा है, और जो हदी उसको हदी कहा जाता है, उद्हिया नहीं कहा जाता है, वो हदी है। तो हदी देना। सातवां है बाल कटवाना या मुडवाना। आठवां है तवाफे वेदा। ये 8 वाजिबात हैं। इन 8 में से अगर कोई चीज आपसे गलती से छूटी या आपने जानबूझकर छोड़ा तो आपके ऊपर दम वाजिब है, यानी एक बकरी ज़बा करना वाजिब है आपके ऊपर। बकरी ज़बा करके उसका गोश्त वहां के फुकरा और मसाकीन में तकसीम करना होगा। तो ये वाजिबात हैं, ये अरकान हैं। इनके अलावा जितनी भी चीजों का बयान अभी हमारी गुफ्तगू में आएगा, इनके अलावा वो 4 और ये 8, इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं करने की वो सब सुनन है। उसके अलावा सब सुनन है और वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखें कि ये 4 और ये 8, इसके अलावा जितने भी करने वाले काम हैं सब का ताल्लुक सुनन से है, उन सब को करना है। लेकिन अगर कोई उनमें से छूट गया तो आपका हज सही है। अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं कि हम हज के अमाल शुरू कैसे करेंगे। सॉरी, देखिए, जैसा कि अभी दुक्तूर ने बताया कि हिंदुस्तान से जो हुज्जाज होते हैं वो जब यहां से जाते हैं तो बाज लोग पहले मदीना जाते हैं, बाज लोग पहले जद्दा जाते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि हम मदीना गए हैं। तरीका दोनों तरफ से एक ही होगा, सिर्फ मीकात आपका अलग अलग होगा, तरीका दोनों तरफ से एक होगा। तो हम ये फर्ज करते हैं कि हम मदीना गए हैं। जब आप मदीना जाएंगे तो मदीना से आपको मक्का जाना होता है हज करने के लिए। तो मदीना से जब आप मक्का के लिए निकलेंगे तो मदीना से मक्का ये जुनूब की तरफ वाक़े है। आप ऐसे तस्वुर करें यहां पर जैसे आप मालेगांव से मनमाड़ जा रहे हैं। मालेगांव समझिए मदीना है, मनमाड़ जो है मक्का है। आपको मदीना से जुनूब की तरफ जाना होगा मक्का जाने के लिए।
जब आप मदीना से निकलेंगे तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, बल्कि अब तो वो जगह आबादी के अंदर आ गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो आबादी से बाहर थी वो जगह, अभी वो आबादी के अंदर आ गई है। उस जगह का नाम है दुल हुलैफा। वहां के आमतुन्नास की जबान में अबियारे अली से भी वो जगह मारूफ है, अबियारे अली के नाम से। उसका नाम दुल हुलैफा है। ये मदीना से जो लोग हज करने जाते हैं या मदीना की तरफ से जो लोग हज करने जाते हैं, वो उनका मीकात है। मीकात का मतलब उस जगह से आगे अगर आप हज या उमरा की नीयत से मक्का जा रहे हैं तो उस जगह को क्रॉस करने से पहले पहले आपको हज या उमरा की नीयत करना जरूरी है। उसके बगैर आपको क्रॉस नहीं करना है। तो जब आप जुल हुलैफा में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इहराम बांधना है। आपको इहराम बांधना है। इहराम मैंने अर्ज किया कि इहराम ये क्या है? रुकन है। इहराम किसको कहते हैं? हम उर्दू जबान में बहुत सारे लोग इहराम का मतलब ये समझते हैं कि जो कपड़ा होता है इसको लपेट लेना, ये इहराम है। ये इहराम नहीं है। अरबी जबान में या जो शरीयत की इस्तिलाह है, इहराम का माना होता है कि हज में या हज के नुसुक में दाखिल होने की नियत करना। मान लीजिए मैं यही कपड़ा पहना हूं, मैंने वो इहराम वाला कपड़ा नहीं पहना और मैंने नियत कर लिया, खलास अब मैं मुहरिम हो गया। आप कुर्ता पैजामा में हैं, आपने नियत कर लिया हज की, आप मुहरिम हो गए, इहराम में दाखिल हो गए। तो इहराम का कपड़ा पहनना ये अलग चीज है और इहराम में दाखिल होना ये अलग चीज है। तो जो रुकन हम कह रहे हैं कि इहराम रुकन है, इससे मुराद नियतुद्दुखूल फिन नुसुक है, यानी हज में दाखिल होने की नियत करना, इसका नाम इहराम है। कपड़े का नंबर अभी बाद में आएगा। तो हज में दाखिल होने की नियत करने का नाम क्या है? इहराम। आपको इहराम बांधना है या कहें कि नियत करना है आपको। उससे पहले कुछ काम ऐसे हैं जिनको करना आपके लिए सुन्नत है, जैसे बाल वगैरह साफ करना, बगल का बाल और जो भी जायद बाल होते हैं जिस्म पर इंसान के, वो सब साफ करना, नाखून वगैरह काट लेना, गुस्ल करना, गुस्ल करने के बाद जिस्म पे खुशबू लगा लेना। अभी हमने इहराम की नियत नहीं किया, तैयारी कर रहे हैं। ये सब तैयारी करते हुए सफाई वगैरह करने के बाद, गुस्ल करने के बाद अगर खुशबू मैसर है तो जिस्म पर आप खुशबू भी लगा सकते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। ये सब करने के बाद अब जो है इहराम वाला जो कपड़ा है वो आप कपड़ा पहन लीजिए, क्योंकि अब आप नियत करने जा रहे हैं। आप इहराम वाला जो कपड़ा है उस कपड़े को पहनना है। वो कपड़ा दो कपड़ा होता है, एक चादर होती है जिसको हम ऊपर ओढ़ते हैं और एक लुंगी की तरह से नीचे पहनते हैं। वो जो नीचे लुंगी की तरह पहनते हैं उसके पहनने का कोई खास तरीका नहीं है कि मैं उसको आपको पहन के बताऊं। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। कोई गांठ लगा लेगा, कोई लपेट लेगा, जिसको जो तरीका आसान लगे वो नीचे आपको लपेट लेना है अपनी सहूलियत के एतबार से। उसका कोई ऐसा खास तरीका नहीं है कि कोई आपको बताए नहीं ऐसा ही करना है। बस वो जो चादर है उसको आपको नीचे लपेटना है जैसे आपको आसान लगे, और जो ऊपर वाली चादर है उसको आपको ओढ़ लेना है जैसे हम चादर ओढ़ते हैं। ठीक है। वो कपड़ा पहनने के बाद आपको नियत करना है। और ये जो नियत है किसी भी इबादत में, ये आप आम कायदा याद रखें, जब हम नियत की बात करते हैं, नमाज की नियत, रोजे की नियत, फला की नियत, उसी तरह हज की नियत भी दिल से होती है। इहराम या नियतुद्दुखूल फिन नुसुक ये दिल से होता है। दिल से आपको नियत करना है। आप जबान से कितना चिल्लाएं कि अल्लाह मैं हज करने जा रहा हूं, दिमाग आपका कहीं और है, दिल कहीं और है, दिल में आप उसकी नियत नहीं कर रहे हैं तो आपकी नियत नहीं होगी। नियत आपको दिल से करना है कि अब मैं हज में दाखिल होने की नियत कर रहा हूं। यह आपने दिल में सोच लिया, आपकी नियत हो गई। अब सुन्नत यह है कि आप नियत करते वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कहें। लब्बैक, अफवन हम हज तमत्तो कर रहे हैं, सॉरी मैंने जैसा कि बताया कि हम हज तमत्तो कर रहे हैं। हज तमत्तो में क्या होता है कि हम स्टार्ट जो है उमरा से करते हैं। अभी हम उमरा कर रहे हैं
आप लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहेंगे। ये कहना सुन्नत है, वाजिब नहीं है, रुकन नहीं है। ऐसा कहना सुन्नत है और जोर से कहना सुन्नत है। जोर से तलबिया पुकारना ये सुन्नत है। बाकी नियत के लिए दिल में सोच लेना, दिल में नियत कर लेना ये काफी है। अब हमने कपड़ा पहन लिया और नियत कर लिया, अब हम हालत एहराम में आ गए। ठीक है, अब हम हालत एहराम में मुहरिम हो गए। अब जब आप मुहरिम हो गए तो मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ काम ऐसे हैं जो हालत एहराम में जिनका करना मना है। कुछ काम ऐसे हैं जो करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचना है, जिनको ममनुआते एहराम या महदूराते एहराम कहा जाता है। मुख्तसर तौर से सरसरी अंदाज में उन कामों को भी मैं जिक्र कर देता हूं। हालांकि मसाइल में बहुत ज्यादा तफसील होती है, उन तफसीलात की इंशाअल्लाह आपको जरूरत भी नहीं है और उसका वक्त भी नहीं है। तो महजूराते एहराम क्या है, यानी हालत एहराम में जाने के बाद आपको किन कामों से बचना है। पहला काम, आप सर का बाल या पूरे जिस्म में से किसी भी हिस्से का कोई बाल जायल नहीं कर सकते, ना तो काट के ना तो उखाड़ के, किसी भी तरह से जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई बाल जायल करना आपके लिए मना है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए, नंबर एक। नंबर दो, नाखून काटना आपके लिए मना है हालत एहराम में, ये भी मर्द और औरत दोनों के लिए है। नंबर तीन, हालत एहराम में नियत कर लेने के बाद अब आपको अपने कपड़े पर या अपने जिस्म पर खुशबू लगाना मना है। हमने जो खुशबू लगाने की बात की थी वो नियत करने से पहले, तैयारी जब कर रहे थे तब। जब आप नियत कर लिए और हज में दाखिल हो गए, अब आपके लिए अपने कपड़े पर या जिस्म पर खुशबू लगाना ये मना है। बल्कि कोई ऐसी चीज खाना भी मना है जिसमें खुशबू डली हुई हो और उसकी खुशबू बाकी हो, यानी उसको इस्तेमाल ही नहीं करना। खुशबू आप ये ना कहें खुशबू लगाना, बल्कि आप इस तरह से कहें खुशबू इस्तेमाल करना। उस इस्तेमाल के बहुत तरीके हो सकते हैं। तो कोई ऐसा खाना भी जिसमें खुशबू डली हुई हो और उसकी खुशबू बाकी हो, उसको भी नहीं खाना है। खुशबू को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे साबुन है, बहुत सारे साबुन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है। औरतें बहुत सारी चीजें मेकअप वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है, तो उन चीजों से बचना है। हर आदमी जानता है, जो उर्दू जबान समझ रहा है, हर आदमी जानता है खुशबू किसको कहते हैं। वो इस्तेमाल के जितने भी तरीके हैं, तमाम तरीकों से बचना है। चौथी चीज जिससे बचना है, शिकार करना, खुश्की का शिकार करना। और इसकी जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के से जो जाने वाले लोग हैं उनको शिकार का मौका मिलता है, तो इसमें ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है। बहरहाल मुहरिम हालत एहराम में जो खुश्की वाले शिकार होते हैं वो नहीं कर सकता है। पांचवी चीज है, और ये अभी जिन चीजों का बयान चल रहा है मर्द औरत सबके लिए, सब इसमें बराबर हैं। पांचवी चीज है अपनी शादी करना या दूसरे की शादी करवाना, अपने लिए निकाह का पैगाम देना या दूसरे के लिए निकाह का पैगाम देना, या निकाह का पैगाम कबूल करना। ये सारी चीजें हालत एहराम में मना हैं, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। जब तक आप हालत एहराम में हैं, यहां तक कि हालत एहराम में अगर आपने शादी की या किसी की शादी करवाई तो वो निकाह सही नहीं है, बाद में आपको निकाह दोबारा करवानी होगी, क्योंकि ये मना है। और इसकी भी जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी हुज्जाज को पड़ेगी, ऐसा मौका उनके साथ नहीं आता है। छठी चीज है बीवी के साथ सोहबत करना, ये हालत एहराम में जायज नहीं है। और सातवीं चीज है, सोहबत से पहले या जिन चीजों का ताल्लुक शहवत से है, जिमा के अलावा जो जिन चीजों का ताल्लुक मियां बीवी के दरमियान होता है वो चीजें भी नहीं कर सकता। बोसो किनार, शहवत से छूना या शहवत वाली बातें करना, ये भी मना है। आठवीं चीज है, और ये जितनी चीजें अभी जिनका बयान आ रहा है ये सब मर्द और औरत सबके लिए है। आठवीं चीज है, इसका ताल्लुक सिर्फ मर्दों से है। सर को या चेहरे को
किसी ऐसी चीज से ढकना जो चिपकी हुई हो, जैसे मैं टोपी लगाया हुआ हूं, ये सर पे रखी हुई है, अगर मैं छतरी लगाऊं, छाता, तो वो सर से हमारे चिपका हुआ नहीं होगा, वो छतरी चिपकी हुई नहीं होगी, तो गोया कि वो यहां मुराद नहीं है। किसी ऐसी चीज से सर का ढकना जो सर से मिली हुई हो, या चेहरे को किसी ऐसी चीज से ढकना जो चेहरे पर चिपकी हुई हो। मान लीजिए छोटा सा खेमा बना हुआ है, आप उसमें दाखिल हुए तो आपका सर भी छुप गया, चेहरा भी छुप गया, लेकिन वो मना नहीं है, वो आपके सर और चेहरे से मिली हुई चीज नहीं है, तो वो ममनू नहीं है। जो ममनू है सर या चेहरे को ऐसी चीज से ढकना जो उससे मुलासिक हो, चिपकी हुई हो। ये मर्द के लिए है, ये मर्द के लिए है, मर्द के लिए ये मना है। गोया कि औरत अपने सर को ढक सकती है, अपने चेहरे को ढक सकती है, उसके लिए मना नहीं है। नौवीं चीज, इसका ताल्लुक भी सिर्फ मर्दों से है, जो हालत एहराम में नहीं कर सकते, वो है लुब्सुल मखीत, सिले हुए कपड़े पहनना। इसको भी ठीक से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेशतर लोगों के पास जो इसका तस्वुर है वो गलत है, क्योंकि हम शरीयत की बातें हमें उर्दू जबान में करनी पड़ती हैं, जबकि शरीयत के जो इस्तिलाहात हैं वो अरबी में हैं, और उस्लूब से और जबान से मानी बदल जाते हैं। हम उर्दू में कहते हैं कि सिले हुए कपड़े पहनना मना है। सिले हुए कपड़े से मुराद ये नहीं है कि वो कपड़ा पहनना मना है जिस पर मशीन चली हुई हो या जिसको धागे से सिला गया हो, ये मुराद नहीं है। सिले हुए से मुराद वो कपड़ा है जो हमारे जिस्म के आज़ा के हिसाब से बनाया गया हो, जिसको यहां तक कि अगर गोद से चिपका करके भी कोई कुर्ता बना दे तो ये भी सिला हुआ कपड़ा कहा जाएगा या मखीत कहा जाएगा। तो हर वो कपड़ा जो हमारे जिस्म के आज़ा के हिसाब से नाप करके बनाया जाता है वो पहनना मना है। अब अगर ये चादर है, मान लीजिए इस चादर का जो किनारी है, किनारा अगर मशीन की सिलाई उस पर लगी हुई हो तो ऐसा नहीं कि उसको पहनना मना है, उसको पहनना मना नहीं है। तो इसका ताल्लुक सिलाई से नहीं है, इसका ताल्लुक वो किस तरह से सिला गया है इससे है। तो हर वो कपड़ा जो हमारे आज़ा के हिसाब से बनाया गया है, चाहे वो सिल के बनाया गया हो, चिपका करके बनाया गया हो, किसी भी तरीके से बनाया गया हो, वो यहां पर मुराद है। जबकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सुई धागे से सिला है, मशीन से सिला है, तो वो मुराद नहीं है। ये भी सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है ये चीज, औरतें इससे बरी हैं। 10वीं चीज, इसका ताल्लुक सिर्फ औरतों से है। देखिए कुछ चीजें हमने ऐसी जिक्र की जिनमें औरत और मर्द दोनों शामिल हैं, फिर हमने दो ऐसी चीजों का जिक्र किया जो सिर्फ मर्दों के लिए है। 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ औरतें, जिनसे सिर्फ औरतों को बचना है। पहली चीज है औरत के लिए हालत एहराम में नकाब पहनना मना है। इसको भी इसके समझने में भी बहुत सारे लोगों से गलती होती है, इसलिए इसको भी समझें। और आपके जानने पहचानने वालों में अगर कोई हज करने जा रहा है तो उसको बताइए। बेशतर लोग गलती करते हुए मैंने हिंदुस्तानी हुज्जाज को देखा है। औरत को नकाब पहनना मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वला तंतकिबल मरआ, औरत नकाब ना पहने। वला तलबस अल कुफ़ाज़ैन, औरत दोनों हाथों में दस्ताने ना पहने। इन दोनों चीजों का ताल्लुक औरत से है। तो बहुत सारे लोग इसका यह मतलब समझते हैं कि हालत एहराम में औरत के लिए वाजिब है कि अपना चेहरा खोल के रखे, यह इसका मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं। जबकि इस हदीस का मतलब यह हरगिज नहीं है कि औरत अपना चेहरा खोल करके रखे। औरत को नकाब पहनने से मना किया गया है, और नकाब ये एक खास कपड़े का नाम है। जैसे हम इसको कुर्ता कहते हैं, इसको पैजामा कहते हैं, तो ये खास कपड़ा है। तो औरत को एक खास कपड़े के जरिया से अपने चेहरे को ढकने से मना किया गया है। नकाब पहले जमाने में होता था। आप में से जिन लोगों ने पुरानी तस्वीरें देखी होंगी नकाब की, नकाब होता था, सर पे औरतें रखती थी, उसमें आंख बना होता था, वो एक खास कैफियत में सिला जाता था। इस जमाने में शायद ही वो मौजूद हो, उसको नकाब कहा जाता है।
तो औरत को उस खास कपड़े के जरिए से अपने चेहरे को ढकने से मना किया गया है। इसी तरह से औरत को अपने दोनों हाथों को दस्ताने से ढकने से मना किया गया है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को शलवार पहनने से मना किया, तो क्या इसका यह मतलब है कि मर्द नीचे कुछ भी ना पहने? इसका यह तो मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मर्द कमीज नहीं पहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मर्द कमीज ना पहने हालत एहराम में। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाला जिस्म नंगा रखे? हरगिज़ नहीं मतलब हुआ। कहा शलवार ना पहने, तो क्या इसका मतलब हुआ कि कुछ भी ना पहने? यह हरगिज़ मतलब नहीं हुआ। औरत के बारे में कहा औरत नकाब ना पहने, तो यह कहा कि औरत चेहरा खुला रखे? चेहरे के ढकने का एक ही तरीका थोड़ी है, चेहरे को 10 तरीके से ढका जा सकता है। तो औरत चेहरे को नकाब से नहीं ढकेगी, लेकिन औरत का चेहरे को अजनबी लोगों के सामने ढकना वाजिब है, चाहे वो हालत एहराम ही में क्यों ना हो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो मारूफ रिवायत है, वो कहती हैं जब हम हज में थे तो जब अजनबी मर्द हमारे सामने से गुजरते तो हम अपने चेहरों पे कपड़ा डाल लेती, जब वो चले जाते तो फिर हम खोल लेती। जब कोई नहीं है तो औरत को इख्तियार है, चाहे तो खुला रखे चाहे ढक के रखे, लेकिन जब जहां अजनबी लोग हैं वहां पे ढकना वाजिब है। लिहाजा बहुत सारे लोगों का ये समझना, हमने यहां तक सुना है कुछ सालों में कि एयरपोर्ट पे यहाँ पर कुछ लोग जिनको कुछ लोगों को थोड़ा जज्बा ज्यादा होता है ना, वो इंफियालात से और जज्बात से काम लेते हैं दीन के मसाइल में भी। तो यहां तक ये बात सुनने में आई कि एयरपोर्ट पे औरतों से नकाब छीन लिया गया कि औरत के लिए नकाब पहनना मना है। भाई नकाब जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, वो नकाब नहीं है, वो नकाब नहीं है। नकाब तो हम अपनी उर्दू जबान में बोलते हैं, नकाब एक खास किस्म का कपड़ा है, उससे ढकने को मना किया गया है। तो ये बात अच्छी तरीके, मैंने बहुत सारे हिंदुस्तानी बल्कि बेशतर जिनके पास इल्म नहीं है वो वहां पे जाके बापर्दा खवातीन जो हिंदुस्तान में पर्दा करती हैं वहां जाकर के चेहरा खोल के घूमती हैं, क्योंकि शरीयत का गलत इल्म है उनके पास, वो नकाब का ये मतलब समझती हैं। इसी तरह से औरत अपना हाथ दस्ताने से नहीं ढक सकती, लेकिन मान लीजिए उसकी आस्तीन लंबी है, आप आस्तीन के अंदर रखे हुए है या अपने दुपट्टे के अंदर रखे हुए, चादर ओढ़े है उसके अंदर रखे हुए, तो ढक सकती है, बस दस्ताने से नहीं ढकना है। तो ये तकरीबन 10-11 चीजें हुई, मर्द और औरत दोनों को मिला करके इन कामों से एहराम में दाखिल होने के बाद बचना है। कब तक बचना है उसका बयान अभी आगे आता है। तो हम कहां तक पहुंचे? एहराम हमने बांध लिया और एहराम में हमने क्या नियत किया? उम्रे की नियत किया। अब उम्रे की नियत करने के बाद हाँ एक चीज और बता दूं मैं यहां पे, जो गलती मैंने देखा है बेशुमार हुज्जाज को, हिंदुस्तानी हुज्जाज को, एहराम जब वो बांधते हैं मीकात से तो क्या करते हैं, ये दाया कंधा जो है खुला रखते हैं, यहां नीचे से चादर लाएंगे बाएं कंधे पर, इसको इज्तिबा कहते हैं। इज्तिबा ये मसनून है लेकिन अभी नहीं, यहां पे नहीं, ये उसकी जगह नहीं है, अभी आगे बताता हूं कहां पे इज्तिबा करना है। वो जैसे ही एहराम की हालत में जाएंगे वो फौरन इज्तिबा कर लेंगे, ये जहालत है, वहां पे इज्तिबा नहीं करना है, ठीक है। पूरा चादर आपको ओढ़ के रखना है और आपको मक्का की तरफ चल देना है। रास्ते में सुन्नत है कि आप ज्यादा से ज्यादा तलबिया पुकारें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ज्यादा से ज्यादा बाआवाज बुलंद आप तलबिया पुकारें और तलबिया पुकारते हुए आप जो है मक्का पहुंचेंगे। जब आप मक्का पहुंचे, अगर आपको होटल में ले जा रहे हैं तो आप होटल में जा करके अपनी जरूरियात से फारिग होकर के उसके बाद आप हरम मक्की जाएं, काबा जाएं। और देखिए आम मस्जिदों में जब हम दाखिल होते हैं तो हुक्म यह है कि जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें बैठने से पहले। काबा में जब आप वहां दाखिल होंगे तो वहां उसकी जो तहियतुल मस्जिद है वो है तवाफ, वहां पे आपको 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप पहुंचते ही जैसे ही आपको चांस मिले मताफ में जाने का, आप मताफ में दाखिल हो जाएं, ठीक है। देखिए जब ये चौकोर है ना, आप थोड़ी देर के लिए तस्वीर करें, काबा की शक्ल तकरीबन ऐसे ही चौकोर है।
ये जो है ये काबा है समझिए। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अब जो है उम्रे के लिए तवाफ करना है। आपको उम्रे के लिए तवाफ करना है, क्योंकि आपने नियत अभी उम्रे की है, क्योंकि आपका हज तमत्तो है जिसमें कि पहले उम्रा करना होता है। आप उम्रे की नियत से तवाफ करेंगे और काबा का ये जो कोना है, इस कोने पर हजरे अस्वद जड़ा हुआ है। बिल्कुल आप इसको शिमाल समझें, इसको जुनूब समझें। ये जो है साउथ है और ये नॉर्थ है और ये जो है वेस्ट है और ये ईस्ट है, ऐसी है। ये हजरे अस्वद है, यहां पे काबा का दरवाजा है, ये यहां पे रुकने यमानी है और इसको जो है ये जो हिस्सा है हतीम कहते हैं। काबा ये जो चौकोर है इस पे दीवार उठी हुई है कमरे की तरह से, ऊपर छत है दीवार है, ये जो चौकोर वाला हिस्सा है। और ये जो हिस्सा मैंने बनाया है इसमें तकरीबन इतनी ऊंची दीवार उठी हुई है, तकरीबन इतनी ऊंची, या कह लीजिए जो है मुंह तक इतनी ऊंची दीवार उठी हुई है, उसके ऊपर खाली है। ये भी काबा का हिस्सा है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है, सिर्फ दीवार उठी हुई है। यहां पे थोड़ा सा यहां रास्ता भी है अंदर दाखिल होने का। यहां पे आपको अब काबा का तवाफ करना है और ये जहन में रखिए कि ये भी काबा का हिस्सा है, पूरे का तवाफ करना है। यहां पे आपके तवाफ की इब्तिदा हजरे अस्वद से करनी है। आप हजरे अस्वद के पास जाएं, ये याद रखें कि हज के मौसम में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहां तक पहुंचना ये आसान काम नहीं है। नौजवानों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ें, बुजुर्गों और औरतों की तो वहां तक हज के मौसम में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर फर्ज करें खाली है या आप पहुंच सकते हैं तो सुन्नत यह है कि आप हजरे अस्वद के पास पहुंच करके बोसा दें, मुंह को उस पर रखें और फिर जो है अल्लाह अकबर कह करके आप इधर को चलना शुरू कर दें। फर्ज कीजिए आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, आपका हाथ वहां तक अगर पहुंच रहा है तो हाथ को हजरे अस्वद पर फेरिए, फिर हाथ को चूमिए, ठीक है। आपका हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, आपके हाथ में कोई लाठी डंडा है, वो पहुंच सकता है तो उसको उस पर फेरिए और उसे चूमिए। हालांकि ये भी मुमकिन नहीं है, भीड़ का जो आलम होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जानकारी में रहे, वरना तकरीबन ये मुमकिन नहीं है हज के मौसम में। मुमकिन क्या है वहां पे, मुमकिन ये है कि दूर से आपको दिखेगा, काबा दिखेगा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसके पास तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका तरीका ये होगा कि आप हाथ उठाएंगे, इशारा करेंगे हजरे अस्वद की तरफ, और हाथ उठा करके, बहुत सारे लोग चूमते हैं उसको, नहीं चूमना नहीं है, हाथ उठा करके आप अल्लाह अकबर कहेंगे और वहां से चलना शुरू कर देंगे। अब आपका तवाफ शुरू हो गया। तवाफ आपको इस तरह से करना है कि ये जो बायां हाथ आपका होगा उस तरफ काबा होगा। आप यहां से चलना शुरू करेंगे, यानी घड़ी जिस सिमत में चलती है उसके उल्टा चलना है। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, आपको ऐसे ऐसे चलना है, काबा आपके बाएं तरफ होगा। आप यहां से चलते हुए, और तवाफ के दौरान की कोई भी खास दुआ नहीं है। यह गलती भी बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा जाता है कि हर चक्कर के लिए उनके पास अलग अलग दुआएं होती हैं। यह सुन्नत तरीका नहीं है, कोई खास दुआ नहीं है। आप दुआ करें, जिक्र अज़कार करें, कुरान पढ़ें, तो तमाम चीजें, तस्बीह, तहमीद, तहलील सब कुछ करें, लेकिन कोई खास दुआ नहीं है। तो आप जितनी दुआएं कर सकते हैं करें, और यहां से चक्कर काटते हुए, और याद रखें कि यहां से नहीं मुड़ना है आपको, यहां रास्ता है, वैसे मुड़ने का आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा उस भीड़ में। लेकिन मान लीजिए किसी ऐसे दिन में गए हैं कि जब खाली है, तो अगर आप सोचें कि आप यहीं मुड़ जाएं तो फिर आपका तवाफ नहीं होगा, आपको इसका चक्कर पूरा काटना होगा। ये चक्कर पूरा काट के जब आप यहां पहुंचे, इसको रुकने यमानी कहते हैं। रुकने यमानी चूंकि इधर यमन पड़ता है इसलिए इसको रुकने यमानी कहा जाता है। आप जब यहां पहुंचे, अगर आपको मौका मिले तो आप रुकने यमानी पर हाथ फेरेंगे, चूमना उमना नहीं है वहां पे, ना कुछ बोलना है ना तो चूमना है, सिर्फ इस्तेलाम करना है, उस पर हाथ आप फेरेंगे और गुजर जाएंगे। उसके बाद आप ये जो रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान का ये जो फासला है, इस दरमियान में ये दुआ पढ़ना अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया
हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो इस दरमियान जो है हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान आपको ये दुआ कसरत के साथ पढ़नी है। अब आप यहां पर पहुंच गए, हजर अस्वद के पास पहुंच गए, अब आपका एक चक्कर मुकम्मल हुआ। दूसरा चक्कर शुरू करते हुए भी आपको सेम अमल करना है, सेम अमल करना है, जो मैंने पहले बताया वही करना है। और अगर आप हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते तो हाथ उठा करके आप अल्लाह अकबर कहें और आपका दूसरा चक्कर। इस तरह से करके आपको 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और 7 चक्करों में वही आमाल हैं। 7वां चक्कर आपका यहां पर पूरा होगा। जब 7वां चक्कर पूरा होगा उस वक्त आपको तकबीर नहीं कहनी है, क्योंकि तकबीर 7 बार कहनी है और 7वें चक्कर जब मुकम्मल होगा उस वक्त अगर आप तकबीर कहेंगे तो ये 8वीं बार हो जाएगा। आप यहां तक पहुंचे, आपका तवाफ मुकम्मल हुआ। अब तवाफ मुकम्मल होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे मकाम इब्राहिम है, तकरीबन यहां पे छोटा सा शीशे का केस बना हुआ है, उसके अंदर पत्थर है, पांव का निशान है। अगर आप वहां तक पहुंच पाएंगे तो उसको देख सकते हैं, शीशे से दिखता है, उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। मकाम इब्राहिम के पीछे यहां पे नमाज पढ़ना ये सुन्नत है, 2 रकात। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत है और मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना सुन्नत है। लेकिन ये भी आप याद रखें कि हज के सीजन में वहां पे पहुंच पाना, वहां पे पढ़ पाना, ये आपके लिए तकरीबन मुमकिन नहीं है, ये तकरीबन मुमकिन नहीं हज के मौसम में। तो इसलिए आप कहीं पर भी, आप थोड़ा और इधर आगे आ जाएं, जहां पे आपको खाली जगह मिले वहां पर आप जो है 2 रकात नमाज पढ़ें। यहां पर एक चीज मुझसे मिस हो गई याद दिलाना, कि जब आपने तवाफ शुरू किया था, थोड़ा सा पीछे जाएं, जहां से आपने तवाफ शुरू किया था 2 काम बताने मैं भूल गया। तवाफ जब शुरू करें तो आप इत्तिबा कर लेंगे, ये जो दायां कंधा है इसको खोल लेंगे, चादर को आप जैसे ओढ़े हुए हैं, अब यहां ये इधर वाला जो पल्लू है दाएं तरफ वाला, इसको नीचे से ला करके बाएं कंधे पे मार लेंगे तो ये दायां कंधा आपका खुल जाएगा। इसको इत्तिबा कहा जाता है और ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। अगर मान लीजिए गलती से छूट गया तो कोई हर्ज नहीं है, आपका तवाफ मुकम्मल है, लेकिन ऐसा करना सुन्नत है। ये एक काम। दूसरा काम ये कि ये जो पहला तवाफ आप कर रहे हैं अभी मक्का पहुंचने के बाद, इसको तवाफ कुदूम कहा जाता है। और तवाफ कुदूम में पहले के 3 चक्करों में रमल करना है आपको। रमल का क्या मतलब है, थोड़ा सा जो है तेजी दिखानी है चलने में, और इस तरह से कि कंधे जैसे हम हल्का हल्का दौड़े तो हमारे कंधे उचक रहे होते हैं ना, उस तरह से आपको करनी है। शुरू के 3 चक्करों में ऐसा करना ये सुन्नत है, तवाफ कुदूम के शुरू के 3 चक्करों में। फिर तवाफ के बाद आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है और सुन्नत यह है कि उन दोनों रकातों में पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ें, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें, ये सुन्नत है जी। हाँ, नमाज जब आपको पढ़ना हो अब 2 रकात, तो उससे पहले ये जो आपने कंधा खोल रखा है दायां कंधा, इसको ढक लें, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। इत्तिबा सिर्फ तवाफ में करके रखना है बस, तवाफ जैसे ही कंप्लीट हुआ उसको ढक लें आप, नमाज पढ़ने से पहले ही उसको ढक करके आपने नमाज पढ़ा। और नमाज पढ़ने के बाद ये भी सुन्नत है कि अगर मुयस्सर हो, और बल्कि मुयस्सर है इस वक्त, वहां पे आप जमजम का पानी पिए, आप जमजम का पानी पिए, ये भी सुन्नत है। और कसरत के साथ जगह जगह जमजम के डब्बे इस वक्त रखे होते हैं, आप वहां पे जाके पानी पिए। पानी पीने के बाद जी रमल शिबह नामुमकिन है। हाँ, ये जो रमल मैंने बताया दौड़ने वाली चीज, ये भी तकरीबन वो भीड़ ऐसी होती है कि उसमें आदमी का अपना जिस्म अपने कंट्रोल में नहीं होता है, आप उधर ही जाएंगे जिधर भीड़ आपको ले जाएगी। लेकिन कम से कम जब हम हज के आमाल जान रहे हैं तो इतना जानना चाहिए हमें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें सुन्नत हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब आपको पता है कि ये चीज सुन्नत है तो जाहिर है आपके माइंड में ये चीज आएगी कि अगर ये भीड़ नहीं होती तो मैं रमल करता, तो खलास आपको रमल का अजर मिलेगा। अगर ये भीड़ नहीं होती तो मैं रमल करता, तो अब आपको उसका अजर मिलेगा। उसका ये फायदा है जानने का। बहरहाल आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। ये पहला रुकन जो है उम्रे का पहला रुकन आपका मुकम्मल हुआ। अब आपको वहां से सफा की तरफ जाना है सही करने के लिए। उसको आप ऐसे समझें, सफा और मरवा का नक्शा आप ऐसे समझें
कि जब यहां से आप निकलेंगे तकरीबन ऐसे, यहां पे सफा है और यहां पे मरवा है, ठीक है। तो यहां से वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा कि ये लिखा होगा, ये रास्ता जो है सफा को जाता है। और बिल्कुल अब तो वो बाहर नहीं है, अब वो मस्जिद के अंदर वो चीज दाखिल हो गई। आप में से जो लोग वहां गए हैं देखे होंगे, मस्जिद इतनी बड़ी बन गई है कि वो पहाड़ी जो कभी खाने काबा से कुछ फासले पर हुआ करती थी, अब वो अंदर हो गई है। और उस पहाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है उसको तोड़ भी दिया गया है, क्योंकि अब उसको बिल्डिंग के अंदर लाना है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं उस पहाड़ की, वो जड़ें मौजूद हैं और उसको महफूज रखा गया है। तो आप सफा पर पहुंचेंगे। सबसे पहले सफा पर पहुंचते ही ये सुन्नत है कि आप वहां पर ये आयत पढ़ें, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये सुन्नत है, इसको पढ़ना। आप वहां पर सफा पहाड़ी पर चढ़ना भी सुन्नत है, लेकिन ये भी इस वक्त मुमकिन नहीं है। वहां पे जो ऊंची जगह है आप उस जगह पर चढ़ जाए, वो भी पहाड़ी का ही हिस्सा है, उस पे मार्बल वगैरह लगा हुआ है। बाकी जो नेचुरल पहाड़ का हिस्सा है वो शीशे के अंदर बंद है, आप बाहर से देख सकते हैं। लेकिन जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वो भी पहाड़ी ही का हिस्सा है। उस ऊंचाई वाले हिस्से पर आप चढ़ जाएं और खाने काबा की तरफ हाथ उठा, आप 3 बार मुंह करके 3 बार अल्लाह अकबर बोलें। उसके बाद आप हाथ उठा करके खाने काबा का रुख करके दुआ करें। आपको दुआ क्या करनी है? सुन्नत दुआ ये है, आप ये पढ़ें कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। इस वक्त आपके लिए दुआ याद करना ये मुमकिन नहीं है। जब आप जाएं, जिसको भी जाना हो, जो किताबें मिलती हैं वो किताब ले और उसमें देख करके वो याद कर ले। बहरहाल ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। ये दुआ एक बार पढ़े, उसके बाद जो चाहे वो दुआ मांगे। इस दुआ को, जिसको मैंने अभी जिक्र किया, इसको पढ़ने के बाद जो दुआ चाहे मांगे, फिर उसके बाद दोबारा इसी दुआ को पढ़े। इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर दोबारा दुआ मांगे, फिर तीसरी बार इस दुआ को पढ़े, फिर इस दुआ को खत्म जब कर लिया तो अब सफा का काम खत्म हुआ। यानी इस दुआ को 3 बार पढ़ना है और ये जो दरमियान में 2 जगह हैं इन पर कोई और दुआ मांगनी है। समझ में आ रही है बात? बातें मेरी वाज़ेह है कि नहीं? अगर बातें वाज़ेह ना हुई तो तकरीर करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा मकसद तकरीर करना हरगिज नहीं है। जो हज का तरीका है आसान अंदाज में उसको समझाना मकसूद है। तो 3 बार ये दुआ पढ़ेंगे और दरमियान में 2 बार आप कोई आम दुआ, कोई भी आपकी जो जरूरत है उसको आप मांग सकते हैं। फिर आप सफा से चलेंगे मरवा की तरफ। थोड़ा सा आप आगे आएंगे जब, तो वहां पे हरे कलर की लाइट लगी हुई है, तो ये बताने के लिए कि इस दरमियान आपको दौड़ना है। ये सिर्फ मर्दों, दौड़ने का हुक्म मर्दों के लिए है। इस दरमियान आपको दौड़ना है। तो यहां से यहां तक आपको दौड़ के चलना है, तेज नहीं। हाँ, इस तरह से आपको दौड़ना है। फिर यहां पे जाकर के फिर आपको नॉर्मल चाल चलनी है। इस तरह करते हो। और याद रखें कि सही के दरमियान भी आप जिक्र अस्कार करते रहें, दुआएं मांगते रहें, कुरान पढ़ते रहें, जो भी करना, उसकी कोई खास दुआ नहीं है सही के दौरान की। आप मरवा पहाड़ी पर पहुंचे। जब आप मरवा पे पहुंचे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हुआ। ये कई सारे लोगों से गलती होती है। मैंने बाज लोगों को देखा कि वो अपनी अक्ल के घोड़े वहां भी दौड़ाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से तवाफ में यहां से चल के उसी जगह पर पहुंचते हैं तो एक चक्कर होता है, तो सही में भी वहां से चल के फिर वापस वहां पहुंचेंगे तो एक चक्कर होगा। नहीं, सही में आप सफा से मरवा तक पहुंचे, एक चक्कर हो गया। अब मरवा पे पहुंच करके भी आपको वही दुआ 3 बार पढ़नी है, काबा रुख होकर के, जो दुआ हमने पहले बताई, और दरमियान में 2 बार आपको कोई भी दुआ मांगनी है। उसके बाद फिर वहां सफा से आप चलेंगे, मरवा की तरफ आएंगे, मरवा से चल के सफा आएंगे। जब सफा पहुंचे आपका 2 चक्कर मुकम्मल हुआ। इस तरह, और हर चक्कर में वही दुआ जो जिसका जिक्र हमने किया उसी दुआ को पढ़ना सुन्नत है, उसी तरीके से। इस तरह से आपका 7वां चक्कर कहां पे कंप्लीट होगा? मरवा पे होगा। 7वां चक्कर आपका मरवा पे कंप्लीट होगा। 7वें चक्कर में जब कंप्लीट होगा तो उसके आखिर में फिर वो दुआ आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि उस बार वहां पे पढ़ेंगे तो 8 बार हो जाएगी।
तो आखिरी चक्कर में वहां पे पहुंच के वो दुआ आपको नहीं पढ़नी है। आप मरवा पे पहुंच गए, अब आपकी सही मुकम्मल हो गई। ये उम्रे का दूसरा रुकन मुकम्मल हो गया। पहला तवाफ था, दूसरा सही आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप वहां से निकलिए और जा करके अपना बाल कटवाइए या मुडवाइए। इसमें देखिए, मुडवाना ये अफजल है, यानी छिलवाना ये अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक कराने वालों के लिए 3 बार दुआ की और कटवाने वालों के लिए 1 बार दुआ की। तो मुडवाना ये अफजल है। लेकिन अगर फर्ज करें कोई आदमी आज उम्रा कर रहा है और कल से हज के अय्याम शुरू होने हैं, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो कटवाए या इस तरह से वो मशीन वगैरह चलवाए कि बाल का कुछ हिस्सा बाकी रहे, क्योंकि 2 दिन बाद उसको फिर दोबारा वही काम करना है। तो उलमा ने इस बात को लिखा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले उम्रे में आप जो है कटवाने पर इत्तेफा कर लें, ताकि बाद में वो बाल बाकी रहे। लेकिन अगर आपके पास 4, 6, 10 दिन का टाइम है, जो कि हिंदुस्तानी हुज्जाज के पास रहता ही है, तो आप बाल छिलवा लें। आप बाल छिलवा लिए, उसके बाद आपका उम्रा मुकम्मल, आपका उम्रा हो गया। अब ये जो हालत एहराम में थे, अब आप उससे बाहर आ गए। हालत एहराम से अब आप बाहर आ गए, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। जब आप हालत एहराम से बाहर आ गए, तो ये जो पाबंदियां अभी हमने गिनाई थी, क्या वो पाबंदियां अभी बाकी हैं? नहीं, खलास, वो पाबंदियां खत्म हो गई। आप हालत एहराम से आम हालत में, नॉर्मल हालत में आ गए। अब आप मक्का के अंदर रहिए नॉर्मल हालत में, नॉर्मल कपड़े पहनिए, सारी पाबंदियां खत्म हो गई आपकी। कोई भी पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। मक्का में आप रहिए, नमाजें पढ़िए, इबादत कीजिए, और इंतजार कीजिए। जब 8 तारीख आएगी तो फिर आपका हज शुरू होगा। अभी आपने उम्रा किया है, वो उम्रा जिसके बाद आपको हज करना है और जिसको कि हम तमत्तो कहते हैं, वो उम्रा आपका कंप्लीट हो गया। अब आप मक्का में रहिए, इबादतें कीजिए जितना भी आपको टाइम मिला है। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप नफली तवाफ भी कर सकते हैं, जबकि हज के मौसम में ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर कोई कमजोर है तो उसको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग बहुत हरीस होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ है और हमारे जाने से दूसरों को तकलीफ होती है, तो वो तवाफ करना, नफली तवाफ करना मुस्तहब है, और दूसरों को तकलीफ देना ये हराम है। एक मुस्तहब काम करने के लिए आप हराम काम क्यों करें? तो जो वहां के रूल और निजाम बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। अभी शेख ने बताया कि आपका हज हज्जे मबरूर तभी होगा जब आप उसके अंदर कोई गुनाह नहीं करेंगे। जिस मुल्क के अंदर आप गए हैं, उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो वो जो कवानीन बनाए गए हैं उस मुल्क में, उसकी पासदारी करना जरूरी है। बहुत सारे लोग होशियारी में, वो सवा सयाने होते हैं, वो होशियारी में ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं कि वो गुनाह है और हमें खतरा है कि उनका हज हजी मबरूर ना हो। तो ऐसे किसी काम से, ऐसी किसी हरकत से बचना चाहिए। अगर इजाजत है तो आप वहां पर जाकर के तवाफ, नफली तवाफ कर सकते हैं। 8 तारीख का आप इंतजार करें। अब जब 8 तारीख आएगी तो आपके हज के अमाल अब शुरू होंगे। अब जब 8 तारीख आई तो उस दिन आपको क्या करना है? अब आपको नए सिरे से एहराम बांधना है। आपको जो पहला काम करना है 8 तारीख को एहराम बांधना है। एहराम बांधने का वही मतलब जो मैंने शुरू में बताया, यानी हज के आमाल में दाखिल होने की नियत करना, एहराम वाला कपड़ा पहन लेना, है ना, क्योंकि एहराम वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, अगर आम कपड़ों में रहेंगे तो ममनू है। तो आप एहराम वाला कपड़ा पहन लें और जो है नियत कर लें हज के अमाल में दाखिल होने की। और उस दिन 8 तारीख को यौम तरबिया कहते हैं ना, यौम तरबिया। जी बिल्कुल, उसके लिए काबा जाने की, मस्जिद जाने की कहीं जरूरत नहीं। आप जहां पे हैं वहीं से कर सकते हैं। वहां से आपको निकलना है मीना के लिए। सुन्नत यह है कि उस दिन जोहर से पहले पहले आप मीना पहुंच जाएं। उमूमन होता यह है
कि हुज्जाज को रात ही में, यानी अभी कल 8 तारीख है, आज रात से ही ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होती है, उनको पहुंचाना कम टाइम में आसान नहीं होता है। तो आमतौर से आपके साथ यही होगा, आपको कुछ करना नहीं होगा, जो टूर वाला होगा, जो इंतजामिया होगी, आपको पहले ही पहुंचा देगी। तो बहरहाल उस दिन जोहर की नमाज से पहले मिना पहुंच जाना यह सुन्नत है। आप मिना पहुंचिए और वहां पे जोहर की नमाज पढ़नी है आपको कसर करके, जमा नहीं करना है, कसर करना है। उसके बाद असर की नमाज पढ़नी है कसर करके, मगरिब की नमाज पढ़नी है कैसे, कसर करके। हाँ हाँ, मगरिब में कसर नहीं है जी, मगरिब की नमाज पढ़नी है। उसके बाद आपको इशा की नमाज पढ़नी है कसर करके। फिर जो है सुबह होगी, रात होगी, सुबह होगी, फिर आपको फजर की नमाज पढ़नी है कसर से। हाँ हाँ, इशा फजर में भी कसर नहीं है, वो 2 ही रकात है। ये 5 नमाजें गोया कि आपने वहां पे पढ़ ली मीना के अंदर। अब जब 5 नमाजें आपने पढ़ ली तो अरबी की कौन सी तारीख आ गई? हाँ, आपने आज से शुरू किया था, अब 9 तारीख आ गई। 9 तारीख को आपको अरफात के लिए निकलना है जी। हाँ, अभी आपने पहला रुकन अदा किया है, क्या? एहराम, नियत किया है आपने पहला रुकन। अब आपको अरफात के लिए निकलना है। जो लोग इससे पहले वहां नहीं गए हैं वो इसको यूं समझें, वहां का नक्शा यूं समझें जैसे आपको ये चौपुल्ली जो है इसको आप फर्ज कर लें कि मीना यहां पे है, अरफात जो है धुलिया है, धुलिया दूर है, दूरी आप उसको और कम मान लें। बिल्कुल इसी तरह से सीधा मीना से तकरीबन सीधा पूरब की तरफ अरफात है, तकरीबन 12 किलोमीटर की मसाफत है। आपको वहां से मीना से अरफात जाना है। अरफात जाते हुए रास्ते में मुजदलिफा पड़ेगा, लेकिन वहां पे अभी आपको नहीं रुकना।
ऐशा का वक्त जमा और कसर के साथ पढ़ना है। मगरिब को कैसे कसर करेंगे? हाँ, उसको 3 पढ़ेंगे मुकम्मल। और जी, और ऐशा की नमाज जो है 2 रकात पढ़नी, 1 अजान और 2 इकामत से। अब जब आपने नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद क्या करेंगे? ज़िक्र अज़कार और इबादत नहीं, वहाँ पे ज़िक्र अज़कार करना ये सुन्नत अमल नहीं है। आप नमाज पढ़ के सो जाइए। वहाँ पे देखिए, हमारा दीन जो है ना, हमारा दीन बिल्कुल मुकम्मल तौर से सरेंडर करने का नाम है, फॉलो करने का, अपना दिमाग नहीं चलाना है। कभी अल्लाह ताला कहता है कि रातों को उठ के इबादत करो, नमाज पढ़ो, कभी कहता है सो जाओ। अब आपको मुज़दलिफ़ा में सोना है, क्योंकि हमारे नबी वहाँ सोए थे, रात भर इबादत नहीं किए थे। आपको सोना है, उसकी हिकमत ये बताई जाती है कि जो अगला दिन है, उस अगले दिन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा आपका बिज़ी रहने वाला है। अगर आप रात भर इबादत करोगे तो अगले दिन इतने सारे आमाल आने वाले हैं, वो कैसे करोगे? इसलिए आप नमाज पढ़ करके सो जाइए। फिर आप फजर में उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप वहाँ पे दुआ कीजिए। कुरान की क्या वो आयत है शेख? फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। अरफा से जब आओ तो अब मशअर हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र करो। और वो जिक्र जो है, उसी के बाद आपने रात में नमाज़ पढ़ी, वो भी जिक्र है। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे आपको दुआ करनी है, ज़िक्र अज़कार करनी है। कब तक? हत्ता यस्फर जिद्दन, जब तक जो है मुकम्मल तौर से उजाला ना हो जाए। सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करना है, इस्फार हो जाए, मुकम्मल तौर से उजाला हो जाए। जब मुकम्मल तौर से उजाला हो जाए तो वहाँ से आपको मिना की तरफ चलना है। जिधर से आप गए थे उसी तरफ आपको चलना है। जब आप मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे मिना की तरफ, तो बीच में एक वादी पड़ेगी, उस वादी का नाम है वादी मुहस्सर। वादी मुहस्सर, अब जो नए हुज्जाज होंगे, नए लोग, यहाँ से अजनबी लोग गए रहेंगे, बहुत मुश्किल है कि वो जान पाएँ। बहरहाल ये जानना चाहिए आपको कि बीच में एक वादी है। जब वहाँ पर पहुँचें, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा तेज़ी के साथ आपको चलना है, जबकि वहाँ पे आप पैदल नहीं होंगे। जब टूर के साथ होंगे तो आप गाड़ी से होंगे उमूमन। बहरहाल वहाँ से चल के आपको और हाँ, ये मुज़दलिफ़ा के अंदर आपने जो रात गुजारी है, ये क्या है? रुकन है कि वाजिब है कि सुन्नत है? अभी मैंने बताया था शुरू में। ये देखिए, मुज़दलिफ़ा के अंदर रात गुजारना ये वाजिब है, ये वाजिब है। अगर आपने वहाँ रात नहीं गुजारी तो एक वाजिब को आपने छोड़ दिया। मुज़दलिफ़ा के बारे में एक बात और भी जान लें, बहुत सारे लोग कमज़ोर, ज़ईफ़, बुज़ुर्ग होते हैं, है ना। उन्हें अगर हम कहें कि आप सुबह तक इंतज़ार करो और सुबह सारे लोगों के साथ निकलना है, तो उन्हें परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा मामला है तो ऐसे लोगों के लिए रुख्सत है कि आधी रात के बाद वो निकल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत कम होती है। तो उस वक्त वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई उज़्र नहीं है तो आपको वहाँ सुबह तक रहना चाहिए। बहरहाल सुबह वहाँ से जब उजाला हो जाएगा मुकम्मल तौर से, तो आपको निकलना है और मिना जाना है। आप मिना जब पहुँचेंगे तो आपको सीधा जमरात पे जाना है, बल्कि वो जो रास्ता है वो सीधा आपको जमरात ही पे ले जाएगा। जमरात जहाँ पे कंकरी मारनी है, तो कंकरियाँ 3 जगहों पर मारनी होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी हुज्जाज उसको शैतान बोलते हैं कि शैतान को कंकरी मारना। वो शैतान नहीं, वो जमरा है, और वहाँ कोई शैतान नहीं बैठा हुआ है जिसको आप कंकरी मार रहे हो। आप वो कंकरी मारने का अमल इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सुन्नत है। दूसरी बात, वो शैतान से नफ़रत का, बराअत का आप इजहार कर रहे हो, वरना ऐसा नहीं कि वहाँ शैतान बैठ रहा उसको कंकरी मार रहे हो आप। तो वो शैतान नहीं है, वो रमीउल जमरा है। तो आप बहरहाल अब कौन सी तारीख हो गई? ज़िलहिज्जा की 10 तारीख हो गई। 9 को आप अरफा में थे, आए रात में मुज़दलिफ़ा में थे, अब 10 तारीख हो गई। अब आप यहाँ पे पहुँचेंगे मिना। 3 जगह पर कंकरियाँ मार, 3 जमरात हैं। पहला जो है सुगरा, पहला छोटा, उसके बाद दूसरे नंबर पर वसत, मझला, आप उर्दू में मझला कह सकते हैं, बीच वाला, और तीसरे नंबर पर बड़ा वाला, है ना। जमरा, सुगरा, उस्ता, कुबरा।
पहले दिन जो कंकरी 10 तारीख को मारना है वो सिर्फ बड़े वाले को मारना है, सिर्फ बड़े वाले को। कितनी कंकरियां? 7 कंकरियां मारनी है। और ये जो कंकरी मारना है क्या है, रुकन है कि वाजिब है कि सुन्नत है? वाजिब। हाँ, ये वाजिब है। जितनी भी आगे भी अभी हम जो कंकरियां मारने का जिक्र आएगा वो सब कंकरियां, सारी कंकरियां वाजिब ही हैं। आपको वहाँ पे 7 कंकरी मारनी है। कंकरी मारने का तरीका ये है, सुन्नत तरीका। वैसे तो आप चारों तरफ में से कहीं से भी मार दें, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि जब आप कंकरी मारें तो आपका ये जो बायां हाथ है ये खाने काबा की तरफ, वहाँ से काबा ऐसे रहेगा तकरीबन, जहाँ पे वो बड़ा जमरा है वहाँ से काबा तकरीबन इस तरफ है। तो आप ज़ाहिर इधर मुँह करके मारेंगे तो दायां हाथ आपका जमरा की तरफ होगा, बायां खाने काबा की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से कंकरी मारी थी। और हर कंकरी के साथ आपको क्या बोलना है? अल्लाह अकबर। हर कंकरी, और कंकरी का साइज़ जो है आप कह सकते हैं कि चने के बराबर, जैसे चना होता है हमारे यहाँ, उसके बराबर उसका साइज़ होना चाहिए। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, शेख ने जो कहा कि हज के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा काम ना हो जो गुनाह हो हमारी शरीयत में। अगर उसका आपके बड़े पत्थर से, और होता भी है, लग जाता है कई दफ़ा लोगों को, अब भीड़ है, उस भीड़ में आप बड़ा पत्थर मार रहे हैं, किसी के सर में लग गया तो उसको चोट लग जाएगी, और लगती है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग चप्पल फेंक के मारते हैं, छतरी फेंक के मारते हैं। मैंने यहाँ तक किसी से सुना कि कोई आदमी पिस्तौल लेके गया था, उसने पिस्तौल से मारा। ये सब जहालत है। सुन्नत वो इबादत है, कोई खेल नहीं है, वो इबादत है, और इबादत को बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। आपको छोटी छोटी कंकरियाँ चने के बराबर हों, 7 कंकरियाँ, उससे मारना है। हर कंकरी पर आपको अल्लाह अकबर बोलना है, ठीक है। और कंकरी मारने के बाद वहाँ पे अब आप वहाँ पे दुआ नहीं करनी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पहले दिन वाली कंकरी के बाद भी दुआ करने लगते हैं वहाँ पे खड़े होकर के। कंकरी मारने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। तो 10वें दिन आपको आपने पहला काम क्या किया? बड़े जमरा को आपने कंकरी मारा। आप ये चीज़ याद रखें कि 10वें दिन 4 काम होता है। पहला काम आपने कर लिया, रमी, उसका मजमुआ है रा नून हा ता, रा आपने रमी कर लिया। उसके बाद दूसरा काम है 10वीं तारीख का नहर करना। नहर, हदी, हदी ये वाजिब है, रुकन है, सुन्नत है, क्या है? वाजिब। हदी देना वाजिब है। ये हज्जे तमत्तो में और हज्जे क़िरान में सिर्फ है। हम चूंकि हज्जे तमत्तो की बात कर रहे हैं इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई आदमी हज्जे इफ़राद कर रहा होगा तो उसके ऊपर हदी वाजिब नहीं है। हज्जे इफ़राद में हदी नहीं होता है, लेकिन हम हज्जे तमत्तो की बात कर रहे हैं तो वो हदी देगा। देखिए, अब इस वक्त अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं जानवर ख़रीद के मैं ख़ुद ज़बह करूँगा, ये मुमकिन नहीं है। ये हम यहाँ पर सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ज़बह करना है कि असल हुक्म यही है, लेकिन इस ज़माने में आपके लिए मुमकिन नहीं है। वहाँ पे ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बतौर रहनुमाई कि वहाँ पे हुकूमत की तरफ से एक बैंक है, उस बैंक को हुकूमत जो है सपोर्ट कर, बल्कि वो सरकारी बैंक है। गालिबन उसका IDB या क्या नाम है, जद्दा अलबंकुल इस्लामी, अरबी में उसका नाम अलबंकुल इस्लामी है, IDB इस्लामिक डेवलपमेंट इस तरह कुछ। तो वो बैंक है, वो ये काम करती है, वो कूपन जारी करती है, कूपन हज से पहले, और उसमें कुर्बानी की जो कीमत होती है, हदी की जो कीमत होती है वो लिखा होता है उस कूपन पे, और जगह जगह उसके सेंटर होते हैं। आप कहीं पर भी उतना पैसा जमा कीजिए, वो कूपन ले लीजिए अपना। वो कूपन आपने जब ले लिया उसकी एक कापी उनके पास रहेगी। जब वो टाइम आएगा हदी देने का तो ऑटोमेटिक वो लोग ज़बह करेंगे। और ये समझना बाज़ लोगों का कि नाम लेकर के ज़बह करना ज़रूरी है, ये जहालत है। मैंने इनको बकरा दे दिया कि ले जाइए मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिए। अब मैंने दिया है, मेरी नीयत है, इन्होंने लिया है, इनकी नीयत है, अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है। तो आप वो पैसा आपने जमा कर दिया, टाइम पर वो आपकी कुर्बानी ज़बह हो जाएगी, आपका हदी ज़बह कर दिया जाएगा। और वो हदी ज़बह करना ज़रूरी भी नहीं है कि जो 4 काम हैं 10 तारीख वाले ये भी तरतीब हों। अगर तरतीब के साथ हों तो ये सुन्नत है, लेकिन इन चारों कामों में जो 10 तारीख वाले काम हैं उलट फेर भी आप कर सकते हैं। तो वो कुर्बानी आपकी चाहे आज ज़बह हो, कल ज़बह हो, परसों ज़बह हो, जो भी अय्याम उसके हैं,
कभी भी वो ज़बह होंगे, आपकी वो कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे फ्रॉड करने वाले, फ्रॉडिये। कुर्बानी 400 की होती है बैंक में, वो आपसे कहेंगे हम आपका 200 में करवा देंगे। अब वो किस तरह का जानवर करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कोई भरोसा नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात कि हुकूमत की तरफ से मना है ऐसे लोगों को ऐसा करना, लेकिन चोरी चुप के बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। आप इतना लाखों लाख खर्च करके गए हैं, 150 रियाल बचा करके आप क्या कर लोगे? तो आप जो है ऐसी जगह पर जमा कीजिए जहाँ जो मौसूक है और जहाँ पर ये है कि अच्छे से आपकी जो इबादत है वो अदा की जाएगी। तो दूसरा काम बहरहाल हदी देना है। आपने रमी कर लिया, हदी दे दिया, और उसके बाद हलक करवाना या सर के बाल कटवाना, वो आपको कटवाना है। हाँ, जो ये अलबंकुल इस्लामी जो मैंने बताया, मैंने इतने तफसील के बाद जो है साथ और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बताया कि हम उनके साथ काम कर चुके हैं, हमें पता है अंदर की सारी सूरत हाल। बहुत अमानतदारी के साथ काम होता है, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम बता सकते हैं आपको। बहरहाल हम इस मैसेज भी देते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं, मैसेज वगैरह कुछ नहीं दे, ये गलत है, कोई मैसेज नहीं आएगा आपको। बल्कि जामिया इस्लामिया पढ़ने वाले आते हैं तो मुझसे को बता देना कि हाँ जी। तो आपने रमी कर लिया, आपने हदी दे लिया, फिर आपको बाल कटवाना है। बाल कटवाना है या बाल बुडवाना है, ये तीसरा काम हो गया। ये क्या है? वाजिब है, रुकन है, क्या है? वाजिब है। चौथा काम है तवाफ़े इफ़ादा करना। उस दिन का चौथा काम है तवाफ़े इफ़ादा करना, जिसको आप उर्दू में हम लोग हज का तवाफ़ बोलते हैं, हज का तवाफ़। तो ये जो तवाफ़े इफ़ादा है ये क्या है? रुकन है कि वाजिब है कि सुन्नत है? ये रुकन है। अगर वो छूटा तो आपका हज नहीं होगा। ये बाकी जो वाजिबात थे ये छूटते तो दम देने से जबर हो जाता, लेकिन ये रुकन है तवाफ़े इफ़ादा, वो आपको करना है। तवाफ़े इफ़ादा करना है और तवाफ़ के बाद आपको क्या करनी है? सई करनी है। सई क्या है? रुकन है। सई भी रुकन है, सफ़ा मर। और सई का तरीक़ा हम पहले बता चुके हैं, तवाफ़ का भी तरीक़ा हम बता चुके हैं। उसी तरीके पर आपको तवाफ़ करना है। बस हाँ, इस तवाफ़ में आपको इत्तिबा नहीं करना है और रमल नहीं करना है। आप जैसे ओढ़े हुए हैं वैसे ओढ़े रखना है, ना तो कंधा खोलना है और ना तो आपको रमल करना है। बाकी सारे काम आपको वैसे ही करने हैं जैसा हमने पहले बताया। उसके बाद जब सही करने आप जाएंगे, सही भी आपको सेम तरीके पर करना है। इस तरह से ये आपका 10 तारीख को जो करने वाले काम हैं वो सारे काम आपके हो गए। और ये बात याद रखें कि ये जो चारों काम 10 तारीख में करने हैं, इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हो। ये जो तरतीब है ये सुन्नत है। अगर तरतीब में उलट फेर हुआ तो भी जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी सेम यही सवाल लेकर के आए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ़अल वला हरज, कहा करो कोई बात नहीं है। और तो इन अय्याम में ख़ास तौर से उस ज़माने के मुकारने में इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, तो आप आगे पीछे उसको कर सकते हैं। और ये जो तवाफ़े इफ़ादा आपने किया है, जो भी सवाल होगा इंशाअल्लाह, बस हमारी गुफ्तगू ख़त्म ही होने वाली है, थोड़ा सा और सब्र करें, उसके बाद पूछिएगा। ये जो तवाफ़े इफ़ादा आपने किया, हज वाला तवाफ़ और सई, इसको अगर आप चाहें तो मुअख्खर करके भी रख सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मिना से मक्का जाना 10 तारीख को बहुत मुश्किल काम है। नौजवानों के लिए मुश्किल है, अगर कोई बुज़ुर्ग हो तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गाड़ी से चले जाऊंगा तो ये उससे भी मुश्किल है। आप पैदल हो सकता है 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएं, गाड़ी से आपको 7-8 घंटा लगे, वो 4-5 किलोमीटर की मसाफत। तो उस दिन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई आदमी उस दिन नहीं जा सकता है, और जाहिर है आप अरफात से, मुज़दलिफ़ा से, कहाँ से हो के आए हैं तो थके हुए होंगे, तो अगर आप उस दिन नहीं जा सकते तो इस तवाफ़ को आप लेट भी कर सकते हो, अभी उसको मौखर करके रखो, ठीक है। ये जो 4 काम हैं 10 तारीख वाले, रमी, नहर, हल्क, तवाफ़, है ना, इन चारों कामों में से रमी, हल्क, तवाफ़, इन 3 कामों में से 2 काम आप अगर कर लेंगे तो आप हलाल हो जाएंगे।
4 काम है ना, रमी, हदी, हल्क, तवाफ। आप हदी को निकाल दीजिए तो बचे 3। क्या बचा? रमी, हल्क और तवाफ, 3 बचे। इन 3 में से अगर 10 तारीख को आपने जब 2 काम कर लिया तो आप तहल्लुले अव्वल आपका हो गया। हलाल 2 बार होता है हाजी, 2 बार हलाल होता है। हलाल होने से क्या मेरी मुराद है? अभी तक आप हालत एहराम में थे ना, हालत एहराम में पाबंदियां लगी हुई थी बहुत सारी, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। तो अब जब 2 काम आपने कर लिया, रमी, हल्क और तवाफ में से 2 काम आपने कर लिया, तो आप पहले मरहले में हलाल हो गए, तहल्लुले अव्वल हो गया। तहल्लुले अव्वल के बाद आपके लिए बीवी के अलावा और बाकी जितनी पाबंदियां थी सब ख़त्म हो जाती हैं। बीवी के अलावा जो जितनी भी पाबंदियां थी सब ख़त्म, ठीक है। अब सिर्फ एक पाबंदी बाकी बची है, और अगर आपने वो जो बाकी तीसरा काम है वो भी कर लिया तो वो पाबंदी भी ख़त्म, मुकम्मल तौर से आप हलाल हो गए। ये तहल्लुले अव्वल और तहल्लुले सानी का मतलब है, पहला हलाल दूसरा हलाल। तो आपने अगर 3 में से 2 काम किया है तो आप तहल्लुले अव्वल में आ गए, बीवी के अलावा सारी चीज़ें हलाल। और अगर आपने वो तीसरा काम भी कर लिया तो मुकम्मल तौर से हलाल हो गए, आप कपड़े उपड़े में आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है मिना में? अब ये दिन वहाँ पे आप गुजारेंगे, रात होगी। जब रात हो, और हाँ, वहाँ पे नमाज़ें जो आपको पढ़नी है वो कसर के साथ पढ़नी है, जमा नहीं करना है हर नमाज को उसके टाइम पे, लेकिन कसर के साथ पढ़नी है। जो नमाज़ें कसर वाली हैं, जाहिर है आपको वहाँ पे नमाज़ें कसर के साथ पढ़नी है। और हाँ, एक चीज़ और मिस हो गई बताना, 10 तारीख को आपने जब कंकरी मारा था, 10 वाली, आपने जो कंकरी मारा था सुबह आकर के, जब आप कंकरी मारेंगे तो कंकरी मारने के साथ ही आप जो तलबिया पुकार रहे थे हज की हालत में, एहराम के बाद हमने कहा था ना कि तलबिया पुकारते रहना है। जब आप 10 तारीख को कंकरी मारेंगे बड़े जमरा को, कंकरी मारने के साथ तलबिया बंद। अब तलबिया बंद, अब क्या करना है? अब ईद वाली तकबीर पुकारनी है, अय्याम तशरीक वाली। वो क्या तकबीर है जी? हाँ, अब वो तकबीर आपको कसरत से पुकारनी है। तो ये चारों काम 10 तारीख को करने के बाद अब वहाँ पे आपको नमाज़ें पढ़नी है कसर के साथ, और ये जो है ये तकबीर पढ़ते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, ज़िक्र व अज़कार करनी है, और कोई ख़ास करने वाला काम वहाँ पे नहीं है। रात होगी, उसके बाद फिर सुबह होगी। सुबह होगी तो कौन सी तारीख आ जाएगी? 11 तारीख आ गई। अब 11 तारीख को आपको क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, तीनों जमरात को कंकरी मारना है। कंकरी मारने का सुन्नत वक्त जो है वो ज़वाल के बाद है, लेकिन इस ज़माने में अगर हर आदमी सोचे कि मैं ज़वाल के बाद ही मारूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि ये तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए शरीयत का ये उसूल है कि जब इतनी बड़ी मशक्क़त, इतनी बड़ी परेशानी है तो शरीयत आसानियाँ पैदा करती है। इसलिए फ़तवा इस बाब में यही है कि आप कभी भी कंकरी मार सकते हैं, यहाँ तक कि 24 घंटा मार सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़वाल से पहले भी मार सकते हैं, चाहें तो ज़वाल के बाद मारें। आपको तीनों जमरात को कंकरी मारना है, पहले छोटे को, फिर बिचले को, फिर बड़े को। तरीका वही है सेम। आप वहाँ पे जाएं और 7 कंकरी मारना है तकबीर पढ़ कर के, और जब छोटे को कंकरी मारने के बाद क्या करना है? काबा रुख होकर के खड़े हो जाइए और दुआ कीजिए, लंबी दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ लंबी दुआ की, ठीक है। फिर बीच वाले को जाके कंकरी मारना है, उसको भी सेम तरीके से, फिर वहाँ पे भी कंकरी मारने के बाद खड़े होकर के दुआ करना है देर तक, काबा रुख होकर के। फिर बड़े वाले को मारना है 7 कंकरी उसी तरीके से, फिर वहाँ भी दुआ करना है? नहीं, वहाँ दुआ नहीं करना है, वहाँ पे दुआ नहीं करना है। अब ये कंकरी मारने का 11 तारीख के कंकरी मारने का काम ख़त्म हो गया। फिर आप मिना में रहेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रात होगी। फिर अगला दिन जो आएगा वो कौन सी तारीख होगी? 12 तारीख। 12 तारीख को यौमुन नफ़र अल अव्वल कहा जाता है अरबी इस्तिलाह में। 12 तारीख को भी आपको सेम 11 तारीख की तरह कंकरी मारनी है। पहला काम सेम 11 तारीख की तरह से 12 तारीख को आपको कंकरी मारनी है। 12 तारीख को आपके पास 2 ऑप्शन है।
आप चाहें तो 12 तारीख को कंकरी मारने के बाद मिना से निकल जाएं और आपका हज मुकम्मल हो गया। ठीक है, मिना से आप निकल जाएं 12 तारीख को। और अगर आप चाहें तो अभी एक दिन और भी रहें, पूरी रात गुजारें, फिर 13 तारीख हो, 13 तारीख को कंकरी मार के फिर निकलें, है ना। कुरान के अंदर इसी को कहा गया है, फमन ताअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका। अगर चाहो तो 2 दिन में निकल सकते हो, यानी 11 और 12 को रह करके मिना में आप निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको 12 को निकलना है तो मगरिब से पहले पहले निकल जाना होगा। अगर मगरिब से पहले नहीं निकले तब फिर आपको वो रात भी वहाँ पर गुजारनी है। और ये जितनी रातें आपने मिना में अभी गुजारी हैं, ये जो रातें अरफात से लौटने के बाद जो रातें आपने मिना में गुजारी हैं, इनका हुक्म क्या है? क्या ये रुकन है या वाजिब है या सुन्नत है? वाजिब है। मिना के अंदर कहाँ गया? हाँ, अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना। मिना में जितनी रातें आपने गुजारी हैं अय्याम तशरीक वाली, वो जो पहली 8 वाली रात आपने गुजारी थी वो नहीं, जो पहले आए थे शुरू में मिना में, वो सुन्नत है, वो वाजिब नहीं है। ये वाली जो रातें आपने गुजारी हैं मिना के अंदर, ये गुजारना ये वाजिब है। तो बहरहाल जब 13 तारीख हो गई, अगर कोई 12 को निकल गया तो ठीक है, 12 को नहीं निकला तो फिर वो रात गुजार करके 13 तारीख होगी, कंकरिया मारेगा, उसके बाद फिर वो मिना से निकलेगा, मक्का को जाएगा। अगर किसी को अपने घर जाना है तो अपने घर भी जा सकता है, और किसी ज़ाहिर है यहाँ से जो हुज्जाज जाते हैं फ़ौरन उनको घर नहीं जाना होता है, मक्का में रुकना होता है। फिर आप मक्का में जितना भी दिन रुकें, जब आपको वहाँ से फिर निकलना होगा, ये हो कि अब हमें मक्का से निकलना है, मक्का छोड़ के हम जा रहे हैं, अब वापस नहीं आना है, तो आपको क्या करना है? तवाफ़े विदा करना है। तवाफ़े विदा करना ये भी वाजिब है। तवाफ़े विदा करना ये वाजिब है तमाम लोगों के लिए, मर्द औरत सब के लिए वाजिब है। लेकिन अगर कोई औरत हालत माहवारी में आ गई इत्तेफाक से, अगर कोई औरत तवाफ़े विदा से पहले हालत माहवारी में आ गई तो उसे नहीं करना है, वो जा सकती है। वरना औरत और मर्द सबको तवाफ़े विदा करना ये वाजिब है। तवाफ़े विदा करके फिर आप मक्का से निकल जाइए और आपका हज मुकम्मल हुआ। ठीक है। उमूमन जो लोग जद्दा से जाते हैं, पहले मदीना नहीं जाते हैं, तो हज मुकम्मल करने के बाद उनको मदीना ले जाया जाता है। मदीना में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या उसके आदाब हैं, शेख ने आपके सामने बहुत तफसील से बताया। तो बहरहाल मदीना ये हज का, मदीना जाना ये हज का हिस्सा नहीं है। मदीना ये मुस्तकिल इबादत है, हज ये मुस्तकिल इबादत है। मदीना की मस्जिद नबवी की ज़ियारत करना ये अलग इबादत है, उसका हज के अमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो तकरीबन ये अमाल जो अभी हमने ज़िक्र किए, इसके साथ आपका हज मुकम्मल हुआ। अब एक चीज़ और, तो यहाँ एक ज़रूरी चीज़ जान लें। देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये पूरा एक बाब है बहुत बड़ा, जो कई सालों में हम तलबा को पढ़ाते हैं, या पूरा साल लगा करके इसको 1 घंटे या 2 घंटे के उसमें समेटना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो पूरा इम्कान है कि जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे तफसीलात हम छोड़ रहे हैं। हमने महज़ूरात एहराम का ज़िक्र किया कि इन चीज़ों से हालत एहराम में बचना है। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई आदमी नहीं बच सका, कि कोई चीज़ जो उसको नहीं करनी थी कर बैठा, तो फिर उसकी क्या सज़ा है, उसको क्या करना है? जो महज़ूरात एहराम हैं उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में बीवी से सोहबत करना। अगर किसी आदमी ने इसका इर्तिकाब कर लिया तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अगर तहल्लुल अव्वल से पहले, मैंने बताया था ना तहल्लुल अव्वल तहल्लुल सानी, अगर किसी ने तहल्लुल अव्वल से पहले बीवी से सोहबत कर लिया तो नंबर 1 वो गुनहगार होगा, नंबर 2 उसका हज ख़राब हो गया,
नंबर 3, आगे का जो के अमाल हैं हज के, वो सब उसको करना है, सबके पीछे पीछे चलना है उसको भी, और उसका एतबार होगा नहीं उस हज का, लेकिन चलना है, ठीक है। नंबर 4, अगले साल उसको कज़ा करना है। और नंबर 5, उसको ऊँट की कुर्बानी देनी है। इतनी सज़ाएं हैं उसकी, अगर किसी ने उस महजूर का इर्तिकाब किया तो। दूसरी किस्म है जो हमने शिकार की बात की थी, अगर किसी ने शिकार कर लिया तो उसकी अलग सज़ा है, वो जो शिकार है उसी के मुशाबह जानवर उसको ज़बह करना है, और उसको तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। ये दूसरी किस्म। तीसरी किस्म, इन दोनों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, हमने कई तकरीबन 10-11 चीज़ों का जिक्र किया था ना, तो ये 2 जिसका अभी हमने जिक्र किया, इसके अलावा जितनी भी मना चीज़ें हैं, ममनू चीज़ें हैं, उनमें से किसी का इर्तिकाब अगर किसी ने किया तो उसको क्या करना है। अगर किसी ने गलती से इर्तिकाब कर लिया, एक तो हो सकता है कि जानबूझ करके करे, अगर किसी ने जानबूझ करके किया है तो उसको फिदिया देना है। अगर किसी ने अपनी ज़रूरत के लिए किया है तब भी उसको फिदिया देना है। अगर किसी ने गलती से किया है तो वो क्या करेगा, क्या उसको फिदिया देना है कि नहीं। जानबूझ के किया तो फिदिया देना। फिदिया क्या है अभी बताता हूँ। जानबूझ करके किया तो उसको फिदिया देना है। अगर अपनी ज़रूरत से किया तो फिदिया देना है। ज़रूरत कैसे हो सकती है, जैसे कोई आदमी कहे डॉक्टर बता दे कि तुमको जो है कुर्ता पहनना ज़रूरी है, हाँ तुम चादर में नहीं रह सकते। फ़र्ज़ की जैसे एक सहाबी काब बिन उजरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उनके सर में जूं थे, तो वो जूं बिल्कुल परेशानी का बाइस बने हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बड़ी तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम ऐसा है सर छिलवा दो और जो है फिदिया दे दो। तो वो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए था, वो उनको परेशानी हो रही थी। तो अगर कोई आदमी किसी ममनू चीज़ का इर्तिकाब अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है तो उसको फिदिया देना है। जानबूझ करके कर रहा है तो उसको फिदिया देना है। अगर किसी उज़्र की बुनियाद पर कर रहा है तो उसे क्या करना है। उज़्र की भी 2 किस्में हैं। एक तो ये है कि वो भूल करके कर बैठा है ना, सोया हुआ है चादर ओढ़ लिया। अब सोया हुआ आदमी, उसको क्या पता, उसने चादर ओढ़ लिया, ये भूल करके उसने किया, वो होश ही में नहीं है। ऐसे आदमी पर कुछ नहीं है, उसकी कोई सज़ा नहीं है अगर भूल करके किया तो। दूसरा उज़्र ये है कि उसने भूल करके नहीं किया भूल करके नहीं किया, गलती से किया उसने। गलती से करना दूसरा है, भूल करके करना दूसरा है। गलती से किया, जहालत में उसने किया। जहालत में करने के दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो वो इस बात से जाहिल था कि ऐसा करना मना है, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा करना मना है, उसको किसी ने बताया ही नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि इन चीज़ों से रुकना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो कर बैठा। तो उसको गोया कि उसके हराम होने का हुक्म ही नहीं मालूम था। तो ऐसे आदमी पर भी कुछ नहीं है अगर उसे उसका हुक्म नहीं मालूम था। दूसरी सूरत जहालत की हो सकती है कि उसे ये तो पता था कि ये करना हराम है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे सज़ा क्या होगी, सज़ा नहीं मालूम था। तो ऐसे आदमी का हुक्म ये है कि ऐसा आदमी फिदिया देगा, ऐसा आदमी फिदिया देगा। अगर उसे हुक्म मालूम था लेकिन उसका नतीजे से जाहिल था वो, तो वो फिदिया देगा। अब उसका फिदिया क्या है, ममनुआत का इर्तिकाब करने का फिदिया क्या है। जिन भी सूरतों में फिदिया देना होता है उसके फिदिया में आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप एक बकरी ज़बह करें और वो बकरी ज़बह करके वहाँ के फ़ुक़रा और मसाकिन में तकसीम कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है 6 मिस्कीनों को खाना खिलाएं और हर मिस्कीन को आधा सा, काब बिन उजरा का जो वाक़या मैंने अभी बताया, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, हर मिस्कीन को आधा सा दो। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो आदमी 3 दिन का रोज़ा रखेगा, वो आदमी 3 दिन का रोज़ा रखेगा। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से किसी पर भी वो अमल कर लेगा तो किसी ममनू चीज़ के करने से जो गलती उसने किया था उस गलती की तलाफ़ी ये होगी। तो ये महज़ूरात एहराम का इर्तिकाब करने वाले की ये सज़ा है।
तो इस तरह से तकरीबन वो चीज़ें जो एक हिंदुस्तानी हाजी को हज करते हुए जाननी चाहिए या उसे उमूमन पेश आती हैं और आ सकती हैं, ये उन चीज़ों का बयान था। इसके अलावा अगर किसी के जहन में किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई इश्काल हो, कोई डाउट हो, तो वो सवाल करे और अगर हमारे पास इल्म होगा तो इंशाअल्लाह हम उसे बताएंगे। अभी तो हम लोग मदीना से गए जी। हम लोग जब जिद्दा से जाएंगे, बॉम्बे से जिद्दा जाएंगे, तो एहराम कहाँ बांधेंगे? बॉम्बे में बांधेंगे? देखिए, जो मीकात हैं, जैसे जो मक्का है, मक्का के चारों तरफ मीकात हैं दूर दूर शहरों में। जैसे मदीना तकरीबन 420 किलोमीटर है, तो वहाँ का मीकात है जुल्हुलैफा। जो लोग जद्दा की तरफ से आएंगे उनका मीकात वो मीकात है जो यमन वालों का मीकात है। जद्दा मक्का से तकरीबन ऐसे है, इस कोने पे, जद्दा मक्का से इस कोने पर है। तो गोया कि आप इधर से जा रहे हो और इधर ही यमन भी है, और यमन वालों का मीकात है यलमलम, उस जगह का नाम है यलमलम। अभी इस वक्त मेरे ख्याल से सादिया या कह करके उस जगह का नाम है। तो गोया कि आपका मीकात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुन्ना लहुन्ना वलिमन आता अलैहिन्ना मिन गैर अहलिहिन्ना, कि ये मीकात उन लोगों के लिए है जो वहाँ के हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो दूसरी जगहों से आकर के वहाँ से गुज़रते हैं। तो जब आप उधर से गुज़र रहे हैं तो वही यलमलम आपका मीकात होगा। और मीकात जद्दा पहुँचने से पहले मीकात पड़ेगा, आपकी फ़्लाइट लैंड करने से पहले वो जगह पड़ेगी। तो फ़्लाइट में इसका इंतज़ाम होता है कि जब मीकात के बराबर में पहुंचते हैं तो ऐलान होता है कि अब हम मीकात पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, अब आप नियत कर लें। तो आप क्या करेंगे, एयरपोर्ट में यहीं हिंदुस्तान से ही वो आप कपड़ा पहन लेंगे। कपड़ा पहन लेंगे, अभी नियत मत कीजिएगा। अगर आपने नियत कर लिया मुंबई ही से चलेगा, जायज़ है ये, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि जैसे ही आपने नियत किया वो सारी पाबंदियां आप पर लग जाएंगी, तो यहीं से आप पाबंदी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आपने कपड़ा पहना है, तो मैंने आपको बताया शुरू में कि कपड़ा पहनना एहराम नहीं है। कपड़ा पहन तो हम इसलिए वो पहनते हैं कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हैं, वो पाबंदियां एहराम के बाद लगती हैं, एहराम से पहले नहीं लगती हैं। तो कपड़ा उपड़ा पहन के आप तैयार रहिए, नहा धो के बिल्कुल, और जब वहाँ पे फ़्लाइट में ऐलान हो कि अब मीकात आने वाला है, फिर नियत कर लें आप, ठीक है। औरतों को हालत एहराम में मैंने बताया कि जिन चीज़ों से मर्दों को बचना है, मैंने जिसे बताया, खुशबू नहीं लगाना है, बाल नहीं काटना है, और नाखून नहीं काटना है, इत्र नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ों से मर्द औरत सब बचेंगे। औरतों के लिए दो ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, जैसे शिकार नहीं करना, औरत के लिए भी है, शिकार नहीं करना है। दो चीज़, निकाह नहीं कर सकती औरत, औरत निकाह का पैगाम, खितबा जिसको बोलते हैं, वो कबूल नहीं कर सकती। जो सोहबत करने वाली बात है वो भी औरत उसमें शामिल है। ये सारे काम में मर्द औरत सब शामिल हैं। औरतों के लिए सिर्फ दो ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास हैं औरतों के लिए, वही दस्ताना और नकाब। लेकिन नकाब से मुराद मैंने उसको तफसील से आपको बताया। नकाब ना पहनने का ये मतलब नहीं है कि वो औरत चेहरा खोल के रखेगी, बिल्कुल नहीं। चेहरा वो ढकेगी, कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेगी। भाई दुपट्टा है, सर पे डाल ले, चादर है, सर पे डाल ले। ऐसे दुपट्टे आते हैं कि वो अंदर से दिख सकते हैं। ये मुख्तलफ़ी मसला है, लेकिन मेरे इल्म की हद तक ये किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त है, फ़र्ज़ नमाज, तो वो फ़र्ज़ नमाज तो ज़ाहिर है आप पढ़ोगे ही, वो फ़र्ज़ नमाज तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन अलग से कोई सुन्नत नमाज पढ़ना ये साबित नहीं है। जो हम लोग यहाँ से निकल रहे, कितने दिन तक कसर करें? देखिए, कसर की कोई मुद्दत, ये आम सवाल है। ये सवाल हज से भी मुताल्लिक है और गैर हज से। कोई भी आदमी सफ़र में जो जाएगा उसके लिए कसर करना जायज़ है, बल्कि कसर करना सफ़र के अंदर बहुत सारे उलमा के नज़दीक वाजिब है। कसर करना, वो सफ़र में इत्माम नहीं कर सकता। और कसर की सही बात यह है कि कसर की कोई मुद्दत नहीं है। जब तक उर्फ़ आम में
आप जहाँ जिस मुल्क जिस सोसाइटी में हैं वहाँ के उर्फ में जितने दिन को सफ़र कहा जा रहा है, जब तक आप अपने आप को मुसाफिर तस्वूर कर रहे हैं, जब तक मुकीम नहीं कहा जा रहा है वहाँ के उर्फ में, तब तक आप मुसाफिर हैं। उसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। सही बात यह है कि अदिल्ला की रोशनी में सफ़र की कोई ना तो मसाफत है ना तो मुद्दत है इकामत की कोई। कभी भी आप कर सकते हैं, वो आपके ज़िम्मा जो है वो रहेगा, वो कर्ज रहेगा। लेकिन ये है कि जब तक आप तवाफ़ इफ़ादा नहीं करोगे, हाँ हाँ, देखिए तवाफ़ विदा के साथ आप तवाफ़ इफ़ादा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं दोनों को। हाँ, आप जैसे जिस मान लो हज के 2-3 दिन बाद आपको निकलना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको लगता है कि बहुत परेशानी है, आपको नहीं कर सकते, तो आप उसको थोड़ा 1-2 दिन डिले करके रखो। जिस दिन निकलना हो आप तवाफ़ इफ़ादा करो, साथ में तवाफ़ विदा की भी आप नियत करो, दोनों को आप जमा कर सकते हो। किसके बाद? जी, हर कोई देखिए, यहाँ तक कि नफिल तवाफ़ भी करेंगे आप, नफिल तवाफ़ भी करेंगे तो 2 रकात नमाज, उस नमाज का ताल्लुक़ तवाफ़ से है। कभी भी आप तवाफ़ करेंगे तो 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत है। अभी के बाद अलग करेंगे तो इसके बाद तवाफ़ करके ये सही करेंगे, सही के बाद भी अलग करना। समझा नहीं? एक मिनट। ये अधिक करेंगे अपने कुर्बानी, हाँ, फिर अलग कर दिए, हाँ, अलग के बाद तवाफ़ इफ़ादा और सही, सही, हाँ, सही में भी अलग। नहीं, एक ही बार मैंने बताया ना, 10 तारीख को 4 काम हैं, वो 4 काम आप चाहे तरतीब से करें या बगैर तरतीब के, हो एक ही, हर काम को एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। चाहे हज के बाद करें तो चाहे तवाफ के बाद करें, बारकल्लाह। सही के बाद भी कर सकते हैं, सही के बाद नहीं किए तो सही के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, इसीलिए देखिए हम बात जो है ना उसूल की रोशनी में हमें करनी है। 4 काम जो है आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। किसी ने पहले ज़बह कर दिया, कंकरी नहीं मार सकता था, आप कंकरी मार दिया। जी बिल्कुल। किसी ने पहले हलक कर लिया, ज़बह नहीं किया था, बाद में ज़बह कर लिया, वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मवाला। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक से हमने हज तरबियती क्लास मुकम्मल कर लिया और अपने दोनों बुजुर्गों फ़ज़ीलतुल डॉक्टर नूर आलम मदनी और फ़ज़ीलतुल डॉक्टर नसीम अहमद अब्दुल जलील मदनी हफ़िज़हुमुल्लाह से किताब सुन्नत की रोशनी में हज से मुताल्लिक़ हिदायत, इरशादात, रहनुमाइयाँ हासिल की। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे इन दोनों बुजुर्गों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हम आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हज के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी का सबूत देते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए और आखिर तक बैठे रहे। इस मौके पर जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ऐसे ही हज तरबियती कैंप के साबिक़ा मुदर्रिसीन में शेख नियाज़ अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह रहमहुल्लाह भी थे। वो भी साल ब साल जो है दर्स दिया करते थे। हम उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और आप सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मनासिक हज व उम्रा को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।